बरस में बिहार सब मिली गावा मंगल चार सोवे बरस में बिहार कजरी झूमर जयती सबका होगा विचार सोवे बरस का बिहार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने जाना कि गया के लोग केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, वो क्यों आंदोलित दिखते हैं, लेकिन मोतिहारी के लोग क्या सोच रहे हैं ये भी जानना जरूरी है। इस पर जाएंगे हम। आपको बता दें कि हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं अनिल सुलभ साहब और ए के झा साहब, दोनों हमारे साथ पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। हम दोनों से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं, पहले ये जानते हैं कि मोतिहारी के लोग क्या कहते हैं इस मसले पर। स्थानीय लोग भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए कि इन लोग की जरूरतें क्या हैं, और हमारे साथ पॉलिटिकल लीडर भी खड़े हैं। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों लोग साथ में खड़े हैं। यानी आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ के लोग, पहले ही हम आपको बता दें कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के ये लोग एक साथ खड़े हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर। लेकिन एक साथ इनका आने का कारण क्या है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि राजनेता ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं कि हर एक चीज में एक दूसरे पर राजनीति करते हैं, एक दूसरे पर शब्दबाण चलाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, और सबसे पहले बातचीत हम करेंगे जो जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं उनसे, कि आखिर मोतिहारी को केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों चाहिए। मोतिहारी महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और देश में पिछड़ा हुआ राज्य बिहार, और बिहार का एक पिछड़ा हुआ यह क्षेत्र है पूर्वी चंपारण, जो शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से हर तरह से पिछड़ा हुआ है। और ऐसे में यदि केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर होती है तो यहाँ पर शैक्षणिक वातावरण भी बनेगा और हमारे नवयुवकों के पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था के साथ साथ एक विकास, जिले इस क्षेत्र के विकास का एक वातावरण यहाँ निर्माण होगा, और हम भी देश के अन्य जो आगे चल रहे भूभाग हैं, जो क्षेत्र हैं, उनकी बराबरी में आ सकते हैं। मोतिहारी की जनसंख्या आज 50 लाख को पार कर चुकी है पूरे जिले की, इसलिए और यहाँ के लगभग प्रति वर्ष 1000 करोड़ से ज्यादा बाहर पैसा जा रहा है सिर्फ शिक्षा के लिए। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होने देते हैं, हम बड़े बड़े कोचिंग, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आ जाएंगे और छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उतना पैसा हमारे यहाँ रहेगा और इस क्षेत्र का समुचित विकास होगा। इस बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है माइग्रेशन की, यानी जो आप कह सकते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए लोग हैं, लेकिन इन लोगों को शिक्षा की ललक है, आगे बढ़ने की ललक है, वो बाहर जाते हैं, बिहार से बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। आप भी युवा हैं, बताइए कि आखिर मोतिहारी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा। सबसे पहले यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत इसलिए है कि चंपारण में विश्वविद्यालय है ही नहीं। यहाँ पे सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय की आवश्यकता आजादी के बाद से चंपारण के लोग लगे हुए हैं कि यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए, और यहाँ के लोगों का सपना है कि यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद हैं जो पहले ही से अपनी जमीन दे चुके हैं, जो 1000 एकड़ की जमीन है वो पहले ही उसमें से आप कह सकते हैं 10 एकड़ जमीन मुफ्त में दे चुके हैं। ये बताइए कि आपने जमीन मुफ्त में दी है, क्या लगता है कि यहाँ आपने जो मुफ्त में जमीन दी है उसके बाद यहाँ पे केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलेगा? यह तो निश्चित है, जब मैंने स्थापना कर चुका हूँ, इसके लिए जब विश्वविद्यालय की स्थापना कर चुका हूँ तो यहाँ खुलना जरूरी है। मेरी सोच थी कि यहाँ के लोग अभी तक गांधीवादी की विचारधाराओं में जुड़े हुए हैं और गांधी के विचार से यहाँ के लोगों की शैक्षणिक व्यवस्था जो है वह कमजोर थी। मेरे अंदर यह भावना उठती रही थी कि फिर ऐसी क्यों,
और गांधी जी पर आए तो फिर यहाँ क्यों ऐसा किए? यहाँ शैक्षणिक योग्यता जब कमजोर थी तो उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ, लोगों के साथ आकर के यहाँ पर अपनी शैक्षणिक व्यवस्था बनाए और कहीं कहीं स्कूल भी खोले और वहाँ पर शैक्षणिक योग्यता देने के लिए उन्होंने अपने आप से भी पढ़ाना शुरू किए। इसलिए मैंने अंदर से भावना रखा कि नहीं, यहाँ विश्वविद्यालय खुले। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे खुलता है तो आप जो कह सकते हैं कि एक गरीबी फैली हुई है इस पूरे क्षेत्र में, वो गरीबी कहीं ना कहीं दूर होगी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफी अच्छा होगा और इन लोगों के लिए भी काफी अच्छा होगा जो लोग अभी आपको देख रहे हैं। ये युवा हैं, बच्चे हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, ये भी देश और समाज में अपना नाम करना चाहते हैं, इन लोगों के लिए भी काफी बढ़िया होगा। सबसे पहले कांग्रेस के नेता से जानते हैं कि उनके केंद्रीय नेता की बात कितनी सही है। यहाँ पे हमारे पार्टी के माननीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों आदमी राजनीति कर रहे हैं और दोनों आदमी अपने अपने प्रभाव जमाने के लिए पहले चूंकि अगर नीतीश कुमार कहाँ से राजनीति कर रहे हैं? अगर आप लोग की मांग है मोतिहारी तो नीतीश कुमार भी तो मोतिहारी ही कर रहे हैं। जी, नीतीश कुमार अगर मोतिहारी कह रहे हैं तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय का कार्यालय पटना में चल रहा है उसको बंद करा सकते थे कि जब तक इसका निर्णय नहीं होता है तब तक इस कार्यालय को आप मोतिहारी में चलाइए, चूंकि मोतिहारी में पहले से प्रस्तावित है और यहाँ जमीन भी मिल चुका है। छात्राओं से जानना चाहते हैं, ये बताइए कि केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर जो बातें चल रही हैं, कपिल सिब्बल कहते हैं कि गया में खुलना चाहिए यहाँ के लोग और नीतीश कुमार कहते हैं मोतिहारी में खुलना चाहिए। आप छात्राएं हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कहाँ खुलना चाहिए? अगर यहाँ पे खुलता है तो इससे क्या फायदा होगा? देखिए, शिक्षा की मांग सभी प्रदेश में समान होती है, चाहे गया की बात करें या फिर मोतिहारी की बात करें। शिक्षा सभी को, सभी जगह, सभी लोगों को बराबर चाहिए। गया काफी डेवलप्ड शहर हो चुका है अभी तक और मोतिहारी में जमीन भी काफी है और नॉर्थ बिहार का सबसे डेवलप्ड शहर अभी मुजफ्फरपुर है। सिर्फ एक सिंगल स्टेट है वो, मतलब सिंगल सिटी है जो डेवलप्ड है। बाकी कोई यहाँ पे शहर या फिर कोई छोटा सा प्रदेश भी है जो विकसित नहीं है। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन जाए तो यहाँ का काफी विकास हो सकता है। अगर मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनते तो जगह जगह से मतलब ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएंगे, फिर इस एरिया का रूरल से अर्बन एरिया में ये डेवलप हो सकता है। बहुत विकास होने की संभावना ज्यादा है, यही बनना चाहिए। यहाँ के लोगों का मानना है यहाँ भी खुले, गया में भी खुले, क्योंकि जैसा कि अनेक राज्यों की, अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो यहाँ के लोगों की मांग है कि और हमारे बिहार में सिर्फ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बल्कि कई केंद्रीय विश्वविद्यालय खुले। लेकिन अगर आप कह सकते हैं यहाँ का विकास करना है, सीमांचल का विकास करना है, नॉर्थ बिहार का विकास करना है, तो पहला हक केंद्रीय विश्वविद्यालय का मोतिहारी में बनता है। फिलहाल जो कैमरामैन राजेश फ्रांसिस के साथ अमित झा, कशिश न्यूज, पटना। जी, फिलहाल जो उभरता दिख रही है, जो तस्वीर उभरती है, केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन कहे, एक विश्वविद्यालय उस क्षेत्र की जरूरत है। गांधी इस पूरे प्रकरण में कहीं केंद्र में दिखते हैं। सुलभ साहब, क्या कोई है जो गांधीगिरी करे और कहे कि नहीं साहब, हमने अपनी जिद छोड़ दी, आप अपनी बात पूरी कर लें? क्या आपको लगता है दोनों में से कोई नेता गांधीगिरी कर पाएंगे? देखिए, मैंने कहा कि अगर इसमें राजनीति नहीं की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी इस विवाद से दूर अपने को करें तो दोनों बातें हो सकती हैं। देखिए, इन्होंने तो केंद्र को एक प्रकार से चिढ़ाया। अगर ये 3 ऑप्शन दिए रहते और वो परिस्थिति पैदा करते मोतिहारी के लिए, जो कमेटी आई हुई थी उस कमेटी के सामने में इस एक तथ्य रखते, परिस्थितियां वैसी बनाते कि कमेटी कहती कि मोतिहारी में होना चाहिए जी। इन्होंने ऐसा कहा नहीं। वस्तुतः इनकी नियत ही नहीं थी कि मोतिहारी में विश्वविद्यालय खुले। ये तो इसे बितंडा खड़ा करने की कोशिश इन्होंने की है और ये प्रदेश में ही कई जगहों को इन्होंने एक दूसरे से विरुद्ध करने की कोशिश कर दी। झा साहब, आपको कोई उम्मीद दिखती है? जी जी सुलभ साहब। विलियम एक विश्वविद्यालय की स्थापना। जी जी जी। झा साहब, गांधीगिरी कौन करे? मैं ये कह रहा था कि अगर ये जी, अरे गांधीगिरी कहिए ना, मैं शुरू करता हूँ गंगेश जी। मैं उसी पहल का इंतजार कर रहा हूँ इस कार्यक्रम के जरिए। जहाँ तुम्हारी मर्जी है लाके कर दो मेरे लिए। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय दो, जल्दी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जी, कहीं भी जल्दी कर दो जी। तो कहीं भी फूल भिजवाए, मेरा कहना यह है सुलभ साहब, कहीं भी फूल भिजवाए, कहीं भी बैनर लगाए,
सिर्फ ये कहें कि साहब जहां आपकी मर्जी, लेकिन विश्वविद्यालय के लोग। झा साहब, दोनों में कहां से गांधीगिरी की उम्मीद आपको ज्यादा दिखती है? मुझे तो लग रहा है कि ये मामला कहीं स्टेलमेट में ही बना रहेगा, इसलिए कि इसे एक नाहक ही राज्य और केंद्र का मसला बनाया जा रहा है। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को आप देखिए, एक नया ट्रेंड चल पड़ा है पूरे हिंदुस्तान में। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंटर के विरुद्ध एक खास करके जो अपोजिशन पार्टीज की जहां जहां सरकारें हैं वहां एक इस तरह का एक माहौल बन रहा है। तो इसे एक ब्रॉडर स्कीम में रखने की कोशिश की जा रही है सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर के, और जो सेंटर से जो बड़े पैकेज लेने की जो बात है उसी के कंटेक्स्ट में मुख्यमंत्री के द्वारा एक दबाव बनाने की प्रक्रिया में इसे संभवतः किया जा रहा है। चलिए साहब जी, इसका नुकसान अल्टीमेटली बिहार को होगा, ये बात मैं समझता हूं कि सबों को पता है जी। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि यहाँ गांधीगिरी की स्थिति तो आएगी ही नहीं, क्योंकि दोनों में से कोई मानने को तैयार दिख नहीं रहे हैं आज की तिथि में। चलिए मैं इस कार्यक्रम के जरिए, झा साहब चूंकि समय बिल्कुल खत्म हो चुका है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सुलभ साहब आपका भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम के जरिए हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि गांधी के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है उसमें जरूरत यह है कि कुछ गांधीगिरी की जाए और दोनों क्षेत्र की जनता कम से कम उस पर अमल करने की कोशिश करे और सोचे और इस पर अपनी राय रखे। फिलहाल प्योर पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दें।